My dear students, today I shall teach you future perfect tense. Future perfect tense, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। पहचान, इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। क्या क्या आते हैं? चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे, ये शब्द आते हैं और इन वाक्यों में भविष्य काल में कार्य संपन्न होने का भाव प्रकट होता है। ठीक, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए हिंदी में हो गया, मैं पत्र लिख चुका हूँगा, तुम खाना खा चुकोगे, वह पुस्तक पढ़ चुकेगा। इस प्रकार से वह अंत में शब्द आते हैं जिससे इनकी पहचान होती है। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट। क्या क्या हो गया? सब्जेक्ट, विल शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट। अब ये हमने पहले बताया था सभी सेंटेंस में लगभग कि फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई वी के साथ शैल क्या क्या लगेगा। इसे बात करते समय इसकी सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव है। तो आई वी के साथ शैल हैव और शेष के साथ विल हैव और थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, और इसके बाद करें जिन वाक्यों का वर्णन करें, जिन वाक्यों में दो वाक्यों का वर्णन हो। अब ये बताएं, दो वाक्यों का वर्णन हो तो उनमें सबसे पहले समाप्त होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या लगेगा? जो कार्य पहले समाप्त होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक, बाद में समाप्त होने वाले कार्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अभी कल उसमें देखा था तो पास्ट परफेक्ट में, तो उसमें क्या था, उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता था, इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। और कह रहे कि तक के लिए, जैसे पहले के लिए बिफोर लगाते थे वैसे तक के लिए क्या लगाएंगे? तक की अंग्रेजी बाई से बाई का प्रयोग करेंगे। वर्ड ऑर्डर हमने बता दिया। अब यहाँ देखिए, तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पूर्व गाड़ी जा चुकेगी। कौन कार्य पहले होगा, समाप्त होगा? पहले समाप्त होने वाला कार्य क्या? गाड़ी जा चुकेगी। और बाद में कौन कार्य समाप्त हो रहा है? तुम्हारे स्टेशन पहुँचने। करें कि गाड़ी जा चुकेगी, ये बार पहले समाप्त हो रहा है कार्य, और तुम्हारे स्टेशन पहुंचने जो है बाद में समाप्त हो रहा है। तो अभी हमने बताया था जो बाद में समाप्त होगा उसके पहले क्या लगेगा? बाद में समाप्त होने वाले कार्य में क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो पहले कार्य समाप्त होगा उसमें क्या लगेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और तक के लिए हमने बता दिया बाई का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हमने बताया ना कि जो पहले बाद में समाप्त होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले समाप्त होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए वाक्य देखिए, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी जा चुकेगी। तो द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। अब यहाँ से मिलाइए, सब्जेक्ट, विल शैल, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर यू रीच द स्टेशन। ये हो गया कौन टेंस हो गया? फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। और यू रीच द स्टेशन, ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और फिर दूसरा वाक्य देखेंगे, तुम्हारे जाने से पहले वह यहाँ आ चुकेगा। क्या हो गया?
तुम्हारे जाने से पहले वह यहाँ आ चुकेगा। तो अब देखिए, ही विल हैव कम हियर, करेक्ट, ही विल हैव कम हियर, वह यहाँ आ चुकेगा। बिफोर यू गो, करेक्ट, तुम्हारे जाने से पहले, हो गया ना, तुम्हारे जाने से पहले वह यहाँ आ चुकेगा। तो ही विल हैव कम हियर बिफोर यू गो, करेक्ट, तुम्हारे जाने से पहले, हो गया ना, तुम्हारे जाने से पहले वह यहाँ आ चुकेगा। मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। आई शैल हैव राइट रोट रिटर्न, करें, आई शैल हैव रिटर्न आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर। और अन्य भी सेंटेंस देख सकते हैं, तुम खाना खा चुकोगे, यू शैल हैव ईटन द फूड, यू शैल हैव ईटन द फूड, वह पुस्तक पढ़ चुकेगा। ही विल हैव रीड द बुक। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस वर्ड ऑर्डर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल से तुरंत बाद प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट, क्या क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस प्रेडिकेट, ये बताया जा चुका। आई वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है। तो अब निगेटिव के आप लोग ने वर्ड ऑर्डर निगेटिव का देख लिया, अब कुछ इसके नियम ये देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस के रूल्स। अब करें, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाक्य निषेधात्मक में है, करें कि यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य निषेधात्मक है तो इसमें विल या शैल, जैसे विल यहाँ यूज करेंगे विल, जहाँ शैल यूज करेंगे वहाँ शैल, और हैव के बीच विल शैल और हैव के बीच क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक, नॉट कहाँ लगेगा, विल या शैल और हैव के बीच में, ठीक। और फिर देखिए, विल नॉट हैव शैल नॉट हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, जब विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव लगाएंगे फिर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक, क्रिया का थर्ड फॉर्म फिर प्लस प्रेडिकेट, करें फ्यूचर टेंस से पहले बाई लगा करके, क्योंकि बाई लगा करके भी एडवर्बियल को वाक्य रख सकते हैं। और क्योंकि ये हो गया इसका रूल्स। अब इसका ट्रांसलेशन वर्ड ऑर्डर हमने बता दिया। राम 7 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच सकेगा, क्या हो गया, राम 7 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच सकेगा। यहाँ से मिलाइए, राम विल नॉट हैव रीड द स्कूल बाय 7 o'clock। अब 7 o'clock के पहले बाय हमने कहा था, तक के लिए बाय लगाएंगे, यहाँ तक लगा इसलिए यहाँ बाय का यूज हुआ है। क्या होगा, राम विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बाय 7 o'clock। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मेरा भाई शाम से पहले दिल्ली नहीं पहुंच चुकेगा। क्या हो गया, मेरा भाई शाम से पहले दिल्ली नहीं पहुंच चुकेगा। माई ब्रदर विल नॉट हैव रीड द रही बिफोर इवनिंग। माई ब्रदर विल नॉट हैव रीड द रही बिफोर इवनिंग, हो गया ना। फिर एक आध एग्जाम्पल और देख सकेंगे, वह पत्र नहीं लिख चुकेगा, ही विल नॉट हैव रिटन द लेटर। वह पत्र नहीं लिख चुकेगा, ही विल नॉट हैव रिटन द लेटर। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे वह आज अपना काम पूरा नहीं कर चुकेगा। क्या हो गया, वह आज अपना काम पूरा नहीं कर चुकेगा। तो क्या हो गया, he will not have completed his work today। he will not have completed
हिज वर्क टुडे। आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला या प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में पहले इसका वो समझ लीजिए स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले जैसे जो क्या से शुरू होगा, जहाँ क्या वाक्य के शुरू में आएगा वहाँ जो है जैसे एग्जाम्पल से हम स्पष्ट करते हैं, क्या 5 बजे तक स्कूल बंद हो चुकेगा। तो यहाँ पहले क्या आया है, क्या, तो इसकी अंग्रेजी विल या शैल के कर्ता के अनुसार लगाएंगे, ठीक। और इसके बाद अगर क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड अगर ये नहीं है तो विल शैल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस प्रेडिकेट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमने बराबर बताया क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है, नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव वर्ड विल शैल दोनों में से एक, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस प्रेडिकेट, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्या 5 बजे स्कूल बंद हो चुकेगा। क्या हो गया, विल द स्कूल है क्लोज्ड बाय 5 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, विल द स्कूल है क्लोज्ड बाय 5 o'clock, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें क्वेश्चन मार्क बीच में हो। अब ये देखिए, धोबी के आने से पूर्व कपड़े क्यों नहीं धो चुकोगे। कहीं धोबी के आने से पूर्व तुम कपड़े क्यों नहीं धो चुकोगे। तो इसका देखेंगे धोबी के आने से पूर्व। अब क्या हो गया, तुम कपड़े क्यों नहीं धो चुके। पहले किसकी लगाएंगे, क्योंकि। क्योंकि क्या हो जाएगा, व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल लगेगा, व्हाई विल, ठीक, यू नॉट हैव, व्हाई विल यू हैव नॉट वॉश द क्लोज बिफोर द वॉशरमैन कम्स। ये जो है कौन सेंटेंस हो गया, पीछे वाला, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो करें कि व्हाई विल यू नॉट हैव वॉश द क्लोथ बिफोर द वॉशरमैन कम्स। ये हो गया क्वेश्चन मार्क के बीच का शब्द। आप और भी लगा सकते हैं, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माताजी खाना क्यों नहीं बना चुकेंगे। क्या हो गया, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माताजी खाना क्यों नहीं बना चुकेंगे। क्या हो गया, व्हाई विल द मदर नॉट हैव कुक्ड द फूड बिफोर यू रीच होम। क्या हो गया, व्हाई विल द मदर नॉट हैव कुक्ड द फूड बिफोर यू रीच होम। और भी क्या से देख सकते हैं, जैसे 6 बजे तक खेल कैसे खत्म हो चुकेगा। अब यहाँ देखिए नहीं लगा है, तो हाउ विल द गेम हैव फिनिश्ड बाय 6 o'clock। क्या होगा, हाउ विल द गेम हैव फिनिश्ड बाय 6 o'clock। अब इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसके अनुसार काम करेंगे। फिर हम 2-3 वाक्य दे रहे हैं, इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीनों में चेंज करेंगे। पहला वाक्य है, राम शाम तक पत्र लिख चुका होगा। राम शाम तक पत्र लिख चुका होगा।
चुका होगा। दूसरा है वह अपनी पुस्तक नहीं बेचेगा। वह अपनी पुस्तक नहीं बेचेगा। तीसरा, क्या मेरे आने से पहले तुम पत्र लिख चुकोगे। क्या मेरे आने से पहले तुम पत्र लिख चुकोगे। ये तीनों वाक्य 3 से 4 वाक्य बनाएंगे और वीडियो जरूर देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग पढ़ करके ये ट्रांसलेशन करेंगे। फिर आगे कल हम अगला टेंस पढ़ाएंगे। थैंक्स।